अच्छा, आप बताना चाहेंगे या इट्स जस्ट अ हाँ नहीं, सरप्राइज फॉर जरूर। उस ऑडियंस? किताब का नाम है मैं आया मुख वेखन। मैं आया मुख वेखन। मुख वेखन। और ये बेसिकली यू आर इंग्लिश राइटर आई राइट इन बोथ इन इंग्लिश बोथ एज इंग्लिश वेल एंड एज उर्दू। उर्दू। हाँ, जर्नीड दिस फार। मैं ओके। कहीं से आया हूँ ना। हम्म। आई हैव जर्नीड दिस फार टू सी योर फेस। वो ऊपर आप देखेंगे एक बलतित पे एक फोर्ट है। अच्छा, हाँ, वो म्यूजियम भी मैंने बनाया है। 3 म्यूजियम मैंने बनाए पाकिस्तान के लिए। मतलब आपने अपना आर्ट दिखाया है। अब जाहिर है कि मुमताज मुफ्ती तो बहुत बड़ा नाम है अदब में। या तो उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी, उसको कहते थे लिख यार। लिख यार। हाँ, जो कोई आता था ना जी। उसको कहते थे लिख यार। तो बहुत से लोगों को उन्होंने लिखना सिखाया है। फर्स्टली आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आप मुझे ये बताएं स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? सर, स्पिरिचुअलिटी देखें, ये हमारा बड़ा एक गलत ख्याल है या कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये रियलिटी से कोई फर्क चीज है। या नो 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 नो, इट्स राइट हियर। या इधर ही है स्पिरिचुअलिटी। या लेकिन आलमुल गायब इज ऑलवेज देयर। या सर। हर वक्त है। तभी तो हमें ख्वाब आते हैं, तभी हमें विजन्स होती हैं, बिल्कुल। तभी हमें बड़े बड़े ख्यालात आते हैं। एग्जैक्टली सर, अब हम ज़रा बैक टू योर चाइल्डहुड लाइफ जाते हैं। तो सर ये बताएं, जब आप छोटे थे तो आपके जो वालिद साहब थे, जब आप 2 साल के थे बेसिकली, तो वो रोज़गार के सिलसिले में चले गए थे आपसे दूर, और आपकी वालदा तब आई गेस आप 4 साल के थे जब उनका इंतकाल हो गया था। तो सर आप ये बताएं कि ऐसे बच्चे पे कुछ ट्रॉमास या कुछ इस तरह की नफ्सियात पे इफ़ेक्ट पड़ता है? जाहिर है, मुमताज़ मुफ्ती की ज़िंदगी अगर आप देखें तो वो ट्रोमा ही था, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो एली बन गए। बिल्कुल। अलीपुर का एली बन गए। आई बिल्कुल। थिंक ट्रोमा इंसान को कभी कभी बहुत बड़ा बना देता है एग्जैक्टली। और कभी कभी सिंक कर देता है। तो मेरी मदर, जब मेरी माँ भी मर गई जी। और बाप के साथ शदीद नफरत हो गई हम्म। और वो ताल्लुकात ही ख़राब हो गए, बिल्कुल। तो ही लेफ्ट। तो मैं अपनी दादी, मेरी दादी ने मुझे पाला है। मुमताज़ मुफ्ती एक ट्रक लेके आए लाहौर से और हम एक ट्रक में आए। तो मुझे वो याद पड़ता है, जो कि ट्रक के रास्ते में मैं देखता आया, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह लाशें पड़ी थी। या तो वो तो काफ़ी, वो तो जाहिर है बड़ा ट्रोमेटिक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू। Sir, thank you so much for coming. First of all, I'm a huge fan of your father and now of also yours. तो सर आप ये बताएं कि कैसी तबीयत है आपकी पहले तो? एवान, आई एम ग्रेटली ऑनर्ड। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया। सर हाउ इज़ लाइफ गोइंग और आजकल क्या मसरूफियात हैं? लाइफ इज गुड। आई रिसेंटली हैड अ नाइस सर्जरी, तो मेरी एक आंख तो बिल्कुल बंद है, एक ही आंख से मैं देख रहा हूँ आपको। स्टिल सर क्या आजकल मसरूफियात हैं, क्या करते हैं आप? आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, आप बताना चाहेंगे या इट्स जस्ट अ हाँ नहीं, सरप्राइज फॉर जरूर। उस ऑडियंस? किताब का नाम है मैं आया मुख वेखन। मैं आया मुख वेखन। मुख वेखन। और ये सच्चल सरमस्त का एक शेर का एक बंद है। अच्छा, मैं आया मुख वेखन। तो सर आप बताएंगे कि और ये मैं कभी कभी उर्दू में लिखता हूँ, हम्म लेकिन मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। बेसिकली यू आर इंग्लिश राइटर I write in both इन English बोथ as इंग्लिश well एंड as उर्दू? Urdu. हाँ, my major publications are in English. या One is on concept of God, या and वाओ, स्पिरिचुअल थिंग्स। the other is on या Prophet Muhammad, peace be upon him. माशाल्लाह या। हाँ, एंड सर ये जो बुक है ये किस चीज़ के बारे में है? मैं आया मुख वेखन। अच्छा। मतलब आप अभी रिवील नहीं करने वाले गैस ऑडियंस को, आप चाहते हैं कि गैस क्रिस्प कि मैं रहे? क्या, इसका मतलब है अंग्रेजी में मैं अगर कहूँ तो इसका मतलब है कि या आई हैव journeyed this far। मैं ओके। कहीं से आया हूँ ना। हम्म। I have journeyed this far to see your face। ओके फाइन। तो सर आप ये बताएं कि यू आर अ आर्ट लवर, आर यू स्टिल अ आर्ट लवर, और बस विद द पैसेज ऑफ टाइम? किसी जमाने में मैंने बहुत पेंटिंग की है, या लेकिन मेरे पे ना दौर आए हैं, पागलपन, फेजेस? पागलपन के दौर। या सर आई हैव राइट इट हाँ, आल्सो, आई कभी हैव रोट डाउन आल्सो हाँ, अबाउट दीस थिंग्स। कभी या तबला बजाना शुरू कर या दिया तो 2 साल तबला ही बजाते रहे। कभी पेंट करना शुरू किया तो 2-3 साल पेंट ही करते रहे। लेकिन ऑल दोज, जी। I think those were phases which passed, and eventually
I found what I wanted to do. That was to make लोक विरसा for Pakistan. या And मैंने 3 म्यूजियम बनाए हैं पाकिस्तान के लिए. ओह वाओ एक लोक विरसा म्यूजियम है, जी उसको कहते हैं दी हेरिटेज म्यूजियम. जी एक शक्करपरियां पे है, उसको कहते हैं द मॉन्यूमेंट म्यूजियम, वो हिस्ट्री म्यूजियम है. ओके जो हेरिटेज म्यूजियम है वो कल्चरल म्यूजियम है. एक हुंजा में, हुंजा आपने वो वाओ ऊपर, कभी हुंजा गई हैं आप? नहीं ओहो, आई वुड लव टू गो तो जाए ना, जरूर जाए. या अच्छा, वो ऊपर आप देखेंगे एक बलतित पे एक फोर्ट है. अच्छा हाँ, वो म्यूजियम भी मैंने बनाया. 3 म्यूजियम मैंने बनाए पाकिस्तान के लिए. मतलब आपने अपना आर्ट दिखाया है अब उसके बाद मैं रिटायर हो गया. तो रिटायर होके मैंने सोचा मैं क्या करूं. मैंने लिखना शुरू कर दिया. लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है जो आपके काम की है कि मेरे जो वालिद हैं मुमताज़ मुफ्ती, वो मेरे दोस्त भी थे और मेरे बाप भी थे और मेरी माँ भी थे. तो माय फादर एक्चुअली, माय मदर डाइड व्हेन आई वाज 4 years of age. तो मुमताज़ मुफ्ती was like a mother to me also. तो अब जाहिर है कि मुमताज़ मुफ्ती तो बहुत बड़ा नाम है अदब में. या तो उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई थी, उसको कहते थे लिख यार. लिख यार हाँ, जो कोई आता था ना जी उसको कहते थे लिख यार. तो बहुत से लोगों को उन्होंने लिखना सिखाया है. ठीक है. या ये अहमद बशीर की बहन भी आ जाती थी, जी उनको भी. तो मुझे भी कहा करते थे कि अक्सी लिख यार. तो मैं उन्हें कहता था, वालिद साहब, मेरे बाप दादा की तौबा, मैं जब तक आप जिंदा हैं जी मैं लिखूंगा नहीं. कहते थे अच्छा क्यों? मैंने कहा इतने बड़े बरगद के दरख्त के नीचे मैं कैसे सर उठाऊंगा. ऐसे ही है मैं दुनिया का हर काम करूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं तबला बजाऊंगा, मैं पेंट करूंगा, मैं ड्रामा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं. तो मैंने वाकई एज लॉन्ग एज ही वाज अलाइव मैंने नहीं लिखा. लेकिन दिलचस्प बात यह है जी कि उनके मरते ही खुद ब खुद लिखना शुरू कर दिया मैंने. ओह बड़ी हैरत की बात है. या इट इज Something, इट you इज know, रियली I astonishing I actually started writing when I was I was about 78 years of age. ओके तो मैंने पहली बार लिखना शुरू किया. By now I have 10 books to my credit. इट्स अमेजिंग सर तो लेकिन आप समझे कि वो मुमताज़ मुफ्ती की रूह ही आके लिख रही है. अच्छा सर अब रूह की बात हो ही गई है तो फर्स्टली आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो आप मुझे ये बताएं स्पिरिचुअलिटी होती क्या है सर, स्पिरिचुअलिटी देखें, ये हमारा बड़ा एक गलत ख्याल है या कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये रियलिटी से कोई फर्क चीज़ है. या नो 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 नो, इट्स राइट हियर. या इधर ही है स्पिरिचुअलिटी. या हाँ, वो इट्स इन अस एक्चुअली एब्सोल्युटली इसी दुनिया में, इसी जगह, इसी वक्त, हर जगह स्पिरिचुअलिटी है. ये देखे ना, ये कुरान शरीफ अगर आप देखें या तो उसमें, आई एम सॉरी, मैं मजहबी तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिकली बता जी रहा हूँ. अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैंने 2 जहान बनाए. एक को उसने कहा आलम शहादा, जी यानी वो जो मटेरियल सेंसिबल वर्ल्ड है, जी और दूसरे को उसने कहा है आलमुल गायब, वो जो है लेकिन आप देख नहीं सकते, जी आप छू नहीं सकते, आपको नजर नहीं आता. हम्म तो इफ यू सी कि दिस टू वर्ल्ड्स इंटरेक्ट, ये हर वक्त मौजूद हैं. देखें, आपका जो माइंड है, जी जो आप सोच रही हैं, वो तो गायब है. बिल्कुल और आपका जो जिस्म है वो तो प्रेजेंट है वो है. या तो इंटरेक्शन तो हो रहा है. तो एग्जैक्टली यही कंटिन्यूड इंटरेक्शन है, आपकी कब्र तक ये इंटरेक्शन चलता है. या और आपकी स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ में कभी एक एलिमेंट ज़्यादा अहम हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता जी है. तो इंशाल्लाह अभी तो आप बहुत छोटी हैं, अभी तो आपको आलम शहादा में रहना है. ठीक हो गया सर लेकिन आलमुल गायब इज ऑलवेज देयर, या सर हर वक्त है. तभी तो हमें ख्वाब आते हैं,
तभी हमें विजन्स होती हैं, बिल्कुल तभी हमें बड़े बड़े ख्यालात आते हैं। एग्जैक्टली तभी देखें, अगर आमद ना हो, बिल्कुल आमद को आप देख सकती हैं, जी छू नहीं सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं वो आपको, आप उसको ये कह सकती हैं कि ये आमद यहाँ रख दो, नहीं नहीं कह सकती ना। बिल्कुल भी नहीं इनविजिबल वर्ल्ड है ना। बिल्कुल तो आलमुल गायब की चीज़ है आमद। ठीक, आमद के बगैर कोई अच्छी पोइट्री कहेगा? बिल्कुल भी नहीं सर आमद के बगैर कोई अच्छा अफसाना लिखेगा? आमद के बगैर कोई साइंसदान कोई बड़ी इजाद कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो हर वक्त आपके साथ है, बिल्कुल वो तो आपसे अलग है ही नहीं। वो सिर्फ ये है कि हमने बेवकूफ़ी में इन दो दुनिया को काट के ना, हम्म तो हमने इनको, हमारे दिमाग में हमने अलहदा अलहदा कंपार्टमेंट्स बना दिए कि ये दो मुख्तलिफ दुनिया, दे आर नॉट। ये हर वक्त हर जगह मौजूद हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के जी साथ, और इनका इंटरेक्शन हर वक्त होता है। और इनकी इंटरेक्शन के बगैर, रूह और जिस्म की इंटरेक्शन के बगैर जी कोई खातिर का काम आप नहीं कर सकते। या एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी भी नहीं कर सकता बिल्कुल सर जब तक रूह और जिस्म इंटरेक्ट ना करें। ऐसे ही है सर अब हम ज़रा बैक टू योर चाइल्डहुड लाइफ जाते हैं तो सर ये बताएं जब आप छोटे थे तो आपके जो वालिद साहब थे जब आप 2 साल के थे बेसिकली तो वो रोज़गार के सिलसिले में चले गए थे आपसे दूर और आपकी वालदा तब आई गेस आप 4 साल के थे जब उनका इंतकाल हो गया था तो सर आप ये बताएं कि ऐसे बच्चे पे कुछ ट्रॉमास या कुछ इस तरह की नफ्सियात पे इफ़ेक्ट पड़ता है जाहिर है मुमताज़ मुफ्ती की ज़िंदगी अगर आप देखें तो वो ट्रोमा ही था, बिल्कुल जिसकी वजह से वो एली बन गए, बिल्कुल अलीपुर का एली बन गए। आई बिल्कुल थिंक ट्रोमा इंसान को कभी कभी बहुत बड़ा बना देता है एग्जैक्टली और कभी कभी सिंक कर देता है। तो मुमताज़ मुफ्ती की मिसाल ये है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत खौफनाक ट्रोमा था। फॉर वन, ही हेटेड हिज फादर। उसकी वजह ये थी कि उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी, और जो जो मुमताज़ मुफ्ती की जो बेगम थी उनको तकरीबन नौकरानी बना के पीछे खोली में फेंक दिया था, जी और वो शी वाज लाइक अ सर्वेंट इन दैट हाउस। तो ऑब्वियसली मुमताज़ मुफ्ती, यू नो, एली एट दैट टाइम ही रिजेंटेड इट। या ठीक है ना। तो हुआ ये कि देन हिज बिलवड डाइड, शहजाद डाइड। तो ये दूसरा ट्रोमा हो गया। जी उसके बाद उन्होंने ये किया कि मेरी मदर, जब मेरी माँ भी मर गई जी और बाप के साथ शदीद नफ़रत हो गई और वो ताल्लुकात ही ख़राब हो गए, बिल्कुल तो ही लेफ्ट। तो मैं अपनी दादी, मेरी दादी ने मुझे पाला है। मैं तकरीबन कई साल, 2-3 साल मैं अपनी दादी के पास रहा हूँ। दादी जो थी वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, वो स्कूल्स की इंस्पेक्टर्स थी, तो वो मुझे स्कूल ले जाती साथ और साथ ही वापस ले आती थी। तो ट्रोमा तो था, आई वाज एक ब्रोकन होम में था मैं, और माँ मर गई थी। बिल्कुल ये बहुत, इससे बड़ा ट्रोमा और क्या है कि बच्चे की माँ मर जाए। अब लकीली आई डोंट रिकॉल, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं रिकॉल करता हूँ जब हम पार्टीशन हुई जी और माय फादर वाज इन बॉम्बे एट दैट टाइम। ऑलराइट मुमताज़ मुफ्ती, कम लोग जानते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती और उनके दोस्त अहमद बशीर, जी ये दोनों बॉम्बे चले गए थे, और बॉम्बे इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। और मुमताज़ मुफ्ती ने स्क्रिप्ट लिखा था रज़िया सुल्ताना, एक हिंदनी ने, शी वॉज अ प्रोड्यूसर, या वो एक फिल्म बना रही थी रज़िया सुल्ताना। स्क्रिप्ट मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा था, और इनका कोई इरादा नहीं था वापस आने का। तो पार्टीशन हो गई। बिल्कुल जब पार्टीशन हो गई तो आई थिंक मुमताज़ मुफ्ती केम फॉर मी बिकॉज ही हैड इंटेंस लव फॉर मी। या तो वो छोड़ छाड़ के, वो सब, वो रज़िया सुल्ताना सब छोड़ के, और वो आए, और हम रहते थे बटाले में, ये गुरदासपुर के करीब एक शहर है ईस्ट पंजाब में। शाम तक ख्याल था कि ये पाकिस्तान में आएगा,
तो लेट नाइट पता चला कि ये तो नहीं, ये तो पाकिस्तान, ये तो इंडिया में जा रहा है। तो वो फिर सिखों के बलवे आ गए और करपाने चल गई और खून खराबा शुरू हो गया, राइट्स शुरू हो गए। तो उन राइट्स में मुमताज़ मुफ्ती एक ट्रक लेके आए लाहौर से, और हम एक ट्रक में आए। तो मुझे वो याद पड़ता है, जो कि ट्रक के रास्ते में मैं देखता आया, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह लाशें पड़ी थी। Yeah, तो वो तो काफ़ी, वो तो जाहिर है बड़ा ट्रोमेटिक। it is. But we finally arrived in Lahore, and in Lahore, जो सबसे पहला जो जो घर उन्होंने लिया, उसका नाम था लवली लॉज, और वो कृष्ण नगर में था। Who made that name तो house? वो घर वो मुझे अब भी है। Yeah. वो घर हमारे पास नहीं है, वो किसी हिंदू का घर था, Mm, और ये ताला वाला खोल के हम लोग अंदर चले गए थे। ये यही आलम था उस वक्त। बिल्कुल. तो मुझे वो याद है, हम वहाँ कुछ अरसा रहे। उसके बाद मुमताज़ मुफ्ती जो है, उनको रेडियो पाकिस्तान में, रेडियो में नहीं नौकरी मिली उनको, वॉल्टन पे नौकरी मिली। जी. वॉल्टन वॉज ए रेफ्यूजी कैंप। जो रेफ्यूजीज आते थे जी. ना, वो लुटे फुटे, बुरा बिल्कुल. हाल, इंजर्ड, उनको सबको वॉल्टन में Mm-hmm. उनको जगह दी गई थी। वॉल्टन इज इन लाहौर, यू नो। Yeah. तो उसको कहते थे वॉल्टन कैंप। तो मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद, फैज़ अहमद फैज़, they were in Walton camp, and Mumtaz Mufti was there as a psychologist, Oh. चूँकि इन्होंने नफ्सियात पढ़ी थी। Yeah. तो कुछ अरसा ये वॉल्टन कैंप में रहे। वो भी मुझे यकीन है, मैं तो नहीं गया वॉल्टन कैंप में, लेकिन वो दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, Definitely. क्योंकि वहाँ बुरा हाल था और बड़ी खौफनाक कहानियाँ जंग की हैं। सिचुएशन ऐसी होती नहीं है. नहीं, वो तो अगर नाखुदा अगर पढ़े आप जी. कुदरतुल्लाह शहाब का, तो हाँ आपको जी. पता चलेगा कि वॉल्टन में क्या होता था। बहुत बुरे हालात थे। तो इट्स अ सैड स्टोरी, बट वी सर्वाइव्ड। Yeah. उसके बाद हुआ ये कि मुमताज़ मुफ्ती जो है, उनकी ट्रांसफ़र हो गई रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़ खल। रेडियो आज़ाद कश्मीर एट दैट टाइम जी. was based in Murray. It was not in आज़ाद कश्मीर। अच्छा. हाँ हाँ, It just named as that. इट वाज नहीं, दुनिया को ये लगता था कि ये आज़ाद कश्मीर बोल रहा है, Definitely. लेकिन था नहीं, वो मरी में था। रिट्स होटल के बाहर एक फौजी ट्रक था, जिसके अंदर वो रेडियो था। Mm-hmm. तो वहाँ पर मुझे याद है कि रोज़ श्रीनगर से एक प्रोग्राम होता था, जिसमें पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता था, चूँकि कश्मीर की जंग हालिया में वो हमने कुछ, बिल्कुल. और एवरी डे पाकिस्तान हैड टू रिस्पॉन्ड। तो उस रिस्पॉन्स में एक प्रोग्राम करते थे, कभी इशफाक लिखता था, कभी मुमताज़ मुफ्ती लिखते थे। उसका नाम था ढोल का पोल। तो वो ढोल का पोल जो है, वो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त वॉइसेस थी, ड्रामा वॉइसेस। नूर था उसमें, मोहम्मद हुसैन था, लेजेंडरी वॉइसेस। तो वो प्रोग्राम करते थे। और मुझे याद है कि कभी कभी उस प्रोग्राम में एक छोटे बालके की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो बालका मैं बनता था, और तो कोई बच्चा था नहीं। Yeah. तो फिर मैं वहाँ बैठ जाता। वो मोहम्मद हुसैन कहता था, कहो बालको, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं कहता था, आम के आम गुठलियों के दाम। तो वो दैट वाज आल्सो एन Yeah. एक्सपीरियंस। Nostalgia. अच्छा, उसमें से जो मुझे बात भूलती नहीं है, वो ये है कि उस रेडियो का आज़ाद कश्मीर का तराना बनाना था, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आपने सुना होगा। जी. अच्छा, तो रिकॉर्डिंग मशीन कहीं भी नहीं थी लाहौर स्टेशन पे। उस बड़े 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 रिकॉर्ड होते थे, इतने बड़े बड़े, हम्म. वो उनके ऊपर मैग्नेटिक सुई जो है, वो ग्रूव्स काटती थी, और रिकॉर्डिंग होती थी उन रिकॉर्ड पे। टेप नहीं होता था।
There was no tape at that time. There was no such thing as a tape recorder, right? Yeah. तो मुझे याद है, I and my father, we came all the way to Lahore. We went to Lahore studio, और वहाँ पर हमने गाना रिकॉर्ड किया, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर है, आधा उसमें कश्मीरी के भी कोई अल्फाज थे हरिओ। जी। तो वो मैंने जिंदगी में इतना बड़ा रिकॉर्ड देखा नहीं था कभी। आई वाज अ चाइल्ड, या इतना बड़ा रिकॉर्ड, आई वाज सो फैसिनेटेड। तो मैंने तो अपने अब्बा को कहा, मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड तो मैं नहीं देता, बस ये तो इट्स मैं जस्ट माइन लेके नाउ। जा ये तो मैं लेके जाऊंगा। या सो उस रिकॉर्ड को मैं यूं सीने से लगा के, या और 3 बसें बसें ही होती थी, जो मरी डेफिनेटली। में जो बस जाती थी, वो आपको मैं क्या बताऊं, वो कोयलों से चलती थी। उसके पीछे एक कोयला लगा होता था, वो स्टीम स्टीम बनती थी, वो बस चलती करके चलती थी, और बड़ी स्लो चलती थी। तो उस बस से हम मरी पहुंचे, और वो रिकॉर्ड हमने मरी में तराड़खल रेडियो को दिया। आज तक वही रिकॉर्ड बजता है, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। तो सर आप ये बताएं कि मुमताज़ मुफ्ती साहब जो हैं वो कैसे वालिद थे, उनकी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? मुमताज़ मुफ्ती, उनके ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं, ही वॉज नॉट अ फैमिली मैन, हम्म। नॉट एट ऑल। उनकी जो सेकंड मैरिज भी थी, वो उनकी अपनी मर्जी की नहीं थी, वो एक कंपल्शन थी, उनका प्रॉब्लम था। उनकी ट्रांसफ़र हो गई लाहौर रेडियो, जी। तराड़ खल से उनकी ट्रांसफ़र हो गई लाहौर। तो अब उन्हें रोज़ दफ्तर जाना होता था, डेफिनेटली। तो मैं तो छोटा सा था। हम्म। तो शुरू शुरू में तो वो मुझे उंगली लगा के, मेरा सारा बचपन लाहौर स्टूडियोज़ में गुजरा है। मैं वो अपना काम करते रहते थे, मैं म्यूज़िक स्टूडियो में चला जाता था, साज छेड़ता था, यूं ही लोगों के पास बैठा रहता, कैंटीन पे चला जा। तो दिस वाज नॉट अ वर्कबल सोल्यूशन, नहीं थी। तो फिर उनके कुछ जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप शादी कर लें। तो गांव की एक लड़की से, जो मेरी अम्मी है अब माशाल्लाह, इकबाल बेगम उनको हम कहते हैं, और बहुत ही नफीस खातून, गांव की एक लड़की से उनकी शादी हो गई। अब आप सोचें, इतना बड़ा या अदीब है, इतना पाए का राइटर, या इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक्चुअली नो मैच। और उसकी शादी कर दी गई एक मासूम सी, हाउस वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल असोशल, या जो किसी को ना मिले, जो किसी से बात ना करे, जो जी। उनसे शादी हो गई। तो वो शादी सिर्फ इसलिए हुई, यानी आई आई थिंक कि मुमताज़ मुफ्ती ने मेरी खातिर बहुत कुर्बानी दी। वो इसलिए हुई बिकॉज आई वॉज टू यंग, या एंड somebody had to be at home to look डेफिनेटली। after me. बिल्कुल। तो मुमताज़ मुफ्ती की बड़ी बात है कि उन्होंने वो शादी सारी ज़िंदगी निभाई। मैं कहता हूँ कि वो शादियाँ पता नहीं कहाँ गई। मुमताज़ मुफ्ती lived with this woman इकबाल बेगम या until he was 92। और मैं आपको बताऊं कि मुमताज़ मुफ्ती इतना पॉपुलर था किसी एक वक्त डेफिनेटली में, सर। कि जो भी मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ता था, जो कोई लड़की उनको पढ़ती थी, वो पागल हो अ जाती बिग थी, फैन ऑफ हिम। पागल हो जाती थी। या और मुमताज़ मुफ्ती के पीछे बेतहाशा ख़वातीन थीं, और कई एक थीं जो उनको कहती थी कि शादी करो, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती ने, लॉयल। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज वाइफ। उन्होंने सब कुछ किया, शादी नहीं की किसी से, लेकिन फैन क्लब, इट्स अ ह्यूज। 92 साल तक फैन क्लब रहा। और डेफिनेटली सर। मेरी वालदा की बड़ी हौसला है कि वो देखती थी कि फैन क्लब है, एंड शी अंडरस्टूड कि ये या अदीब आदमी है, इसके पास आ, बट स्टिल शी वाज लकी के उनके पास डेफिनेटली वो थे। नहीं, दैट आई डोंट नो, या बिकॉज वो तो उन्हें कहती थी, ये क्या आप कहानियां लिखते रहते हैं, क्यों लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, ना लिखा करें। या तो मकसद है उनको, आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी भी मुमताज़ मुफ्ती की कोई कहानी पढ़ी भी हो।
या उनकी कोई किताब भी पढ़ी हो उन्होंने। तो दिस वाज अ वेरी ऑड रिलेशनशिप, या लेकिन दोनों तरफ दोनों उन्होंने भी निभाया। और मुमताज, आई थिंक देयर वाज समथिंग इन द कल्चर ऑफ दैट दोज डेज या कि शादी जो थी एक बड़ी मुकद्दस चीज़ थी, बिल्कुल, और तलाक देना और इट्स वेरी डिस्ग्रेस, अब वो या बहुत बुरा समझा जाता था। डिस्ग्रेस, या हाँ, अब तो इट्स जस्ट कॉमन अब तो एज इट हैपेंड नथिंग। अब तो आप चलें फैमिली कोर्ट में मेरे साथ, देखिए वहाँ पर 25 25 खवातीन आई होंगी एक ही दिन में, जो कहेंगी कि वी वांट आइदर ए खुला और ए तलाक। या लेवल ऑफ टॉलरेंस नहीं है इंटॉलरेंट हो गए एक हैं लोग। दूसरे को, यानी कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, या सब्र नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो दौर दुनिया बदल रही है। तो मुमताज़ मुफ्ती मेरे लिए तो मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। पहले अपना करियर छोड़ा या बॉम्बे में, जी, ही वुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप फिल्म राइटर्स बाय नाउ, उधर ही सेटल हो जाते। जी, बहुत से मुसलमान सेटल हुए, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेस थी। या वो छोड़ा बिकॉज ही हैड टू कम एंड रेस्क्यू मी। फिर मुझे रेस्क्यू करके लाहौर ले गए, या फिर मेरी खातर शादी की गांव की एक लड़की से, इमनाबाद की एक गांव की बिल्कुल टोटली कोरी अनपढ़ लड़की से शादी कर ली। या तो उनके तो मुझ पे बहुत एहसान आता है। आई कांट रिटर्न व्हाट ही डिड फॉर मी इन इन लाइफ। उनका एक उनकी मजबूरी भी थी, मैं समझता हूँ। जी, उनको मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी, शहजाद से दीवानगी के हद तक मोहब्बत थी। वो तो पढ़ा ही आपने, अलीपुर के डेफिनेटली सर, वही मैं अब उन्हीं के बारे में सुनना चाह रही थी। शहजाद तो आपने, मैं उन्हीं के बारे में सुनना चाह आई रही डोंट, थी। मैं तो रिकलेक्ट नहीं करता शहजाद को, लेकिन उनको इतनी मोहब्बत थी, बिल्कुल अंधी मोहब्बत थी। आप सोचें एक शादीशुदा खातून जी, जिसके 6 बच्चे हैं, वो 6 बच्चों के साथ उस शादीशुदा खातून की शादी करके निकाल के ले आया। ये ओनली मुमताज मुफ्ती को हैव डन दैट। या ये हर बंदे के बस की बात यानी नहीं है। इस हद तक पागलपन ये था। मैडनेस हर बंदे को नहीं होती। टोटल या टोटल। तो मेरी वालदा से एक इशू था, बाकी तो उनके पुराने जी, बच्चे थे। डेफिनेटली। मुमताज मुफ्ती से एक बंदा था, मैं। तो जब वालदा फौत हो गई और बड़े बुरे हालात में गई, वो जी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो बड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, रिसेशन थी, मुमताज़ मुफ्ती हैड नो जॉब। एट दैट टाइम। हाँ, इनका प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने बीए करके अंग्रेजी में फेल हो जाते थे, ओके। हर साल अंग्रेजी में फेल होते थे, लेकिन नौकरी मिली अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। या तो किसी ने यूं ही छेड़ दिया, किसी ने कहा मुफ्ती, अच्छा बताते भी नहीं कभी, मुमताज़ मुफ्ती नहीं, अपना नाम नहीं बताते थे, कहानियां लिखते थे, उस वक्त भी कहानी लिखते थे, अनकही, कभी वो उन दिनों में लिखी है, लेकिन उस पर अपना नाम नहीं लिखते थे ना, कोई फिक्टिशियस नाम लिखते जी, थे। ही वाज सो अफ्रेड, डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा था। तो किसी ने यूं ही छेड़ दिया कि यार तुझे तो सिफारिश से नौकरी मिली है, तेरा बाप जो है वो तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, तो तू तो अंग्रेजी में फेल होता था, तुझे सिफारिश। उसी दिन रिजाइन कर दिया, क्रिटिसिज्म हुआ इस वजह उसी से। वक्त रिजाइन कर दिया। उनको क्रिटिसाइज किया He गया इस had वजह से। so much hatred for his father. He would not like ओ, कि उनको कोई नौकरी भी उनके रेफरेंस से मिले। और तो बात भी इवन सुननी मिले। बिल्कुल उस ज़माने में जो बड़ी से बड़ी तनख्वाह होती थी या लेक्चरर की, वो 40 रुपए थी। तो वो जो 40 रुपए आते थे महीने के, वो भी ख़त्म हो गए। ही वॉज जॉबलेस, खुद ही छोड़ी। तो फिर हुआ क्या, छः छः बहनें थीं, वो जी, शहजाद थी, जी, जी,
उनको सपोर्ट करना था। डेफिनेटली। जॉब थी नहीं, दुनिया में रिसेशन थी, हिटलर हिटलर ने दुनिया जहान सारी स्मैश कर दी थी, जी। नौकरियां थी नहीं, पैसा था नहीं, शदीद रिप्रेशन थी। यानी आप अल्लाह ना करे कि हम कभी रिप्रेशन इस तरह की बिल्कुल। रिसेशन देखें। तो दोज आर वेरी हार्ड टाइम्स फॉर शहजाद एंड फॉर ऑल दोज गर्ल्स या। जो उनकी। तो उनको टीबी हो गई, बीमार हो गई, मर गई, शी डाइड। तो जब वो मर गई तो वंस अगेन मुमताज मुफ्ती रीअपियर्ड बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब समवेयर। या। वो फिर आए। उन्होंने 7 बंदे थे ना, 6 बहनें थी, डेफिनेटली। एक एंड मैं था। या। 6 बहनों को उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी उंगली लगाई और मुझे लेकर चले गए। कि चलो हीरो साथ, चलो लिटिल हीरो आ जाओ साथ। बिकॉज ही हैड इंटेंस। उनकी जो मोहब्बत थी ना शहजाद की तरफ, हम्म। वो सारी ट्रांसफरेंस मेरे पे आ गई। या। तो मुझे उन्होंने रेस्क्यू किया, उंगली लगाई और लेके चले आए और अपने लिए मुसीबत बना ली कि अब वो एक छोटे बच्चे को कैसे पालेंगे जिसकी माँ नहीं है। या। तो मुमताज़ मुफ्ती को तो माँ बनना नहीं आता था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की। तो मैं जब स्कूल भी जाता था, माय फादर लव्ड मी, डियरली लव्ड मी। लेकिन देखिए, एक चीज़ होती है मोहब्बत और एक चीज़ होती है केयर करना। हम्म। माएँ जो हैं आजकल की, पहली माएँ भी शायद मोहब्बत इतनी नहीं करती होंगी, जितनी। लेकिन केयर करती हैं। यार तू बिल्कुल। बाल ठीक नहीं बनाए, तेरी कमीज़ ठीक नहीं, अच्छा ठहरो मैं धो देती हूँ, या। तुम एक नई निकर पहन लो, अच्छा जूता तुम ठीक वाला पहन के जाओ, इधर आओ मैं तुम्हारी कंघी कर दूँ, है ना। बिल्कुल। माएँ करती है ना, ऐसे ही। इसको कहते हैं केयर। तो मुमताज़ मुफ्ती मुझसे मोहब्बत तो एंड लेवल अनबाउंडेड करते थे, लेकिन केयर उनको नहीं आती थी। करनी। तो नतीजा ये है कि मेरे कमीज़ फटी होती थी, मेरे पास पहनने को पतलून नहीं होती थी, मैं मेरे मेरे जूते जो हैं वो पॉलिश नहीं होते थे। तो मैं स्कूल जा रहा होता था और स्कूल में, इन स्कूल एटलीस्ट आई वाज, ही एडमिटेड मी टू द बेस्ट स्कूल, सेंट मैरीज में मुझे एडमिट किया, या। आई नो। वेयर ही कुडंट अफोर्ड। सेंट मैरीज की उस वक्त फीस जो थी वो 40 रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन ही admitted me to the best school. I या। don't know how he paid the मैनेज्ड। या। fees they managed. तो मैं, I was a very sloppy child, very sloppy student in St. Mary's, because St. Mary's में प्रेसिडेंट अयूब के, इलीट। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट अयूब के या। बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, या। सारे जनरल्स के बच्चे वहाँ पढ़ते वही ना, थे। इलीट स्कूल था अब एक। बहुत बड़ा एलीट स्कूल था। तो मैं वहाँ शर्माता शर्माता, एहसास से कमतरी में, मेरे पास जूते नहीं होते थे, मेरे पास कोई, लेकिन all that did not matter for me because I had the immense love of my father. I knew that this man loves me. या। But केयर उनमें नहीं थी। वो ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये गोली खा लो, तुम्हें देखो अच्छा कपड़े नहीं दिला दूं। या तुम्हें कपड़े नहीं दिला दूं, अच्छा तुम्हारा गला खराब है, ये लो विटामिन सी। ना 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 ना, ये उनका काम नहीं था। लेकिन मोहब्बत बहुत करते थे और सर। जेन्युइन या। मोहब्बत करते थे। He really, he really loved me. I don't think anybody has ever loved me to the extent of my father, who जितनी मोहब्बत मैंने उनसे मुझे मिली है, किसी से नहीं मिली। लेट्स कम टू यू सर नाउ। हाँ, तो आप बताएं कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में किया, कैसी आपकी लाइफ गुजरी, और अबाउट योर फैमिली ऑल्सो। आप तो मुमताज़ मुफ्ती पे इंटरव्यू कर रही थी, अब मेरे पे आ गई हैं आप। आई वुड लव टू नो अबाउट यू ऑल्सो बिकॉज सर आप भी उन्हीं के बेटे हैं, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू नो अबाउट यू ऑल्सो। अच्छा, मैं तो स्कूल में तो बहुत फसड्डी किस्म का बंदा था। आप वो देखें, अगर तस्वीरें भी या। देखें जो स्कूल की होती है ना, कलेक्टिव, तो मैं कहीं पीछे खड़ा होता था, स्लॉपी। लेकिन देन my father had his hostility for his father या। transferred to authority.
ये आपको पता है नफ्सियात में एक चीज़ होती है ट्रांसफरेंस। अच्छा। ट्रांसफरेंस ये होती है कि आप जैसे मेरे बाप की मेरी माँ के साथ मोहब्बत जो है वो ट्रांसफ़र हो गई मुझ पे। जी। मेरी बात समझे आप? जी, जी। दिस इज़ अ फिनोमेना। तो जब उनकी बाप के खिलाफ नफरत थी, जो उनकी बाप के खिलाफ जो नफरत थी, जी। वो ट्रांसफ़र हो गई अथॉरिटी के खिलाफ। कोई भी बंदा जो उनका अफसर हो, ही वुड हेट हिम। उनकी नहीं बनती थी अफसरों के साथ। हुँ। वो अच्छे खासे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में ऑफिसर काडर में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो मकसद ऑफिसर्स टॉयलेट में नहीं जाते थे, गुस्सा इतना था। स्टाफ टॉयलेट में जाते थे, अफसरों से नहीं बात करते थे, अपने बॉस से बिल्कुल बात नहीं करते, चपरासियों से बात करेंगे, ओह! क्लर्कों से बात करेंगे, मिरासियों के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन बॉस के साथ रिलेशनशिप खराब। तो वहाँ पर एक शायरा थी फ़खरी, तो उनका जो बॉस था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, या श्योर। उन्होंने मिसबिहेव किया इस पोइटस के। तो मुमताज़ मुफ्ती ने उसको चपेड़ मार दी, पकड़ ली, डर के एक चपेड़ मारी। ही या वाज हिज बॉस। डेफिनिटली। सस्पेंड हो गए। सिर्फ सस्पेंड नहीं हो गए, तनख्वाह बंद हो गई। अगेन पॉवर्टी, या इनको निकाल के और इस्लामाबाद से, पिंडी से इनको ट्रांसफ़र कर दिया कराची। सो फॉर 2 years वी वर इन कराची। या तो देयर माई स्टोरी बिगिंस देयर। अच्छा। कराची में मुझे कहाँ सेंट मेरीज, बिल्कुल। तो कहाँ कराची का इस्लामिया कॉलेज, ओह! विच वाज अ प्राइवेट कॉलेज, बंदर रोड पे था कहीं। अजीबोगरीब कॉलेज था, मैंने या तो कभी ऐसा कॉलेज देखा नहीं। या मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे क्लास में कोई बंदा ही नहीं होता था। अच्छा। एक मैं होता था हाँ। और एक कोई पारसी खातून होती थी, बड़े बड़े चश्मे लगा के बैठी होती थी। हुँ। बस 2 बंदे होते थे हम। तो वो जो लेक्चरर आता था, हाँ जी। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया, वो अपने हाथ यूं रख के, वो नहीं देखता था क्लास में कोई बंदा बैठा है नहीं बैठा, वो अपना पूरा लेक्चर बोल के चला जाता। Yesterday we were talking about this, now today I shall tell you। 2 बंदे। सैटरडे संडे क्लास में बैठने की जगह नहीं होती थी। ये क्या रीज़न और था? जो रोशनदान होते थे ना, हाँ। उनमें से लोगों ने सर निकाले होते थे लेक्चर सुनने के लिए। अच्छा। तो मैंने तो ऐसा हुँ, हुँ। ऐसा कोई कॉलेज, वो पता चला हुँ, हुँ। कि ये कॉलेज जो है, हुँ, हुँ। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए है, जो लोग नौकरी करते हैं सारा हफ्ता, जी। और वीकेंड पे वो ये 1-2 क्लास अटेंड करते हैं। तो मेरा दिल उचाट हो गया, मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया, या मैं जाता ही नहीं था। जी। और मैंने घर में तबला बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, एट दैट टाइम? हाँ जी, एट दैट टाइम। ओके। और मैं अच्छा खासा तबला बजाना शुरू हो गया। वहाँ पर एक थिएटर हॉल था, वहाँ पर बड़े बड़े लोग गायक आते थे। मुझे याद है कि मैंने तो नज़ाकत सलामत के साथ भी तबला बजाया हुआ है, तो मैं इतना अच्छा तबला बजाता था। फिर मेरे तबले का जुनून ख़त्म हुआ तो वहाँ पर थे औज़िर ज़ूबी। अच्छा। औज़िर ज़ूबी पाकिस्तान के टॉप स्कल्प्टर हैं, वॉव! वन ऑफ द टॉप स्कल्प्टर्स। उस ज़माने में तो स्कल्पचर तो लोग कहते थे कि यार ये, कहते थे ये काफिर है, बुत बनाता येस। है। ये मैं उस ज़माने की इट्स बात स्टिल अ कर रहा मिथ, हूँ, सो अभी तो खैर कुछ बेहतर हो गया। या उस ज़माने में तो बहुत बड़ा कुफ्र था बुत हुँ, हुँ। बनाना। बिल्कुल। तो वो बुत बनाते थे, जी। तो वो मेरे घर आ जाते थे। जी। फ्लैट था, जी। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुँ, थी। हुँ। तो आई रिमेम्बर कि मेरे वालिद जो हैं वो सीढ़ियों में बैठ जाते थे। अच्छा। हाँ, तो वालिद भी बैठ जाते थे। और औज़िर ज़ूबी वन ऑफ द टॉप यप। स्कल्प्टर्स, यस। मेट्रो पोल होटल में उनका स्टूडियो था।
और बहुत उनकी स्टूडेंट्स थी, वेरी स्मार्ट, वेरी Talented. एलीट Yeah. क्लास। लेकिन औज़र ज़ुबी आके चुप करके बैठ जाता था, और वो बैठ के बातें करते करते कभी मेरे वालिद के कानों को यूं यूं करता था, कभी नाक को यूं यूं कर रहा होता था, कभी, यानी he was touching my father because he was sculpting him. Oh. तो औज़र ज़ुबी जो था, उन्होंने मेरे वालिद का स्कल्पचर तैयार किया, वो आज भी म्यूजियम में पड़ा है। जी। फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने सारी जितनी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज़ हैं उन पाकिस्तान सबका। की, उन्होंने सबका स्कल्पचर बनाया। उनकी पूरी गैलरी इस्लामाबाद में, वो शक्करपनिया म्यूजियम में है, औज़र ज़ुबी स्कल्पचर, राइट। तो वहाँ से मुझे शौक पड़ गया। तो औज़र ज़ुबी ने कहा कि तुम पेंट करो। ओके, अभी पेंटिंग का सिनेरियो स्टार्ट। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा तबले का जुनून ख़त्म हुआ, तो मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। जी। सबसे पहली पेंटिंग मैंने तबले की बनाई। वो जुनून खत्म नहीं हुआ था सर, वो सिर्फ रुझान बदला था आपने। औज़र ज़ुबी कहने लगे कि देखो, जो तुम्हें नजर आए वो पेंट करो। तो मैं, बालकनी थी, बालकनी से बाहर मैं देखता तो ट्रामवे सब स्टेशन था, जी। मैंने वो पेंट कर दिया। तो मैं कोई 1.5-2 साल पागलों की तरह पेंट करता रहा। जी। तो अभी मैं पेंट कर रहा था, तबला कुछ बैकग्राउंड में चला गया, तो हमारी ट्रांसफर हो गई, वो बैड डेज एंडेड, यप। वी केम बैक टू पिंडी। ओके, कराची से अगेन पिंडी। कराची से फिर पिंडी आ गए, 2 साल, 2-2.5 साल कराची रहे। जी। Karachi was a very bad experience for me अच्छा। because father had no, he had no salary. Uh, it was a punishment job. He had a bad patch. So we came to Pindi and my father's position was restored. ओके। यहाँ एक रिस्पेक्टेबल जगह पे हमें एक हैदरी चौक पे एक बंगला मिल गया, तो लाइफ बिकेम डिफरेंट। उसके बाद when I joined Gordon College, या। मैंने गॉर्डन कॉलेज जाना, जी। तो मेरे वो जो डल डेज थे ना, वो जो एक लड़का था जो स्लॉपी सा था, जी। जो शर्माता सा था, वो सब जो खत्म। पीछे वो एकदम खत्म हो गया। इट वेनिश्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। या। और मैं गॉर्डन कॉलेज में, आई आई डोंट वांट टू से दिस बट आई वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स या। देयर। ड्रामा क्लब मेरे पास, डिबेटिंग क्लब मेरे पास, बिल्कुल। और आर्ट क्लब मेरे पास, तो सारी मिनरवा बार क्लब जो भी था, सब कुछ मेरे पास था। तो ऑडिटोरियम मेरे पास, जी। लियाकत मेमोरियल हॉल, उस वक्त एक ही ऑडिटोरियम होता था। जी। तो अगर किसी एम्बेसी ने, किसी डिप्लोमेट ने भी प्रोग्राम करना है, जी। तो वो ऑडिटोरियम मैं देता था। तो मेरा एक एक्सपोजर होना शुरू हो गया। I would coordinate with ambassadors, I will coordinate with, heads of states, जी। I will hold programs, I will organize exhibitions. तो दुनिया बदल गई। जी। तो I was a very bright student. तो मैंने वहाँ एक ड्रामा क्लब बना ली, जी। बानो कुर्सिया का ड्रामा मैंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक। तो थिंग्स चेंज फॉर मी। या। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। यस। वहाँ से मुझे टीवी ले गया। अच्छा। डिफरेंट कहानी, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, मैंने 9 साल लोक तमाशा किया टीवी के लिए। अच्छा। 9 साल मैंने रेडियो के लिए ब्रेकफास्ट शो किया। ब्रेकफास्ट शो का नाम था आइए कुछ कहिए कुछ सुनिए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट शोज। सुबह सवेरे, उस वक्त तो होता ही रेडियो था, बिल्कुल। तो सुबह सवेरे लोग ट्यून इन करते थे, या। आइए कुछ कहिए कुछ सुनिए। 9 years I worked for television, या। लोक तमाशा। जी। बल्कि मैं तंग आ गया था, वो चूँकि एवरी ओ। वीक लोक तमाशा, उसमें लोग फनकार आते थे सारे सूबों से,
बिल्कुल। और लाइव होता था, देयर वर नो रिकॉर्डिंग यप, मशीन्स, एग्जैक्टली। स्टेज के ऊपर लाइव करना होता था, तो वो आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, तो या। मैं जब स्टेज के ऊपर खड़ा प्रोग्राम कर रहा होता तो मुझे पर्ची आती थी अंदर से, सर कोयटा की फ्लाइट लेट हो गई है, कुछ करें। तो अब ओह। क्या करें? या, डेफिनेटली। So it was not easy. या। So about 9 years मैं तंग आ गया, हम्म। तो मेरा गला खराब होना शुरू हो गया, अब भी खराब है, या। क्योंकि कोई 50 मेंबर ऑर्केस्ट्रा था जिसको मैं रिहर्स करता था। ओके। मोहम्मद तुफैल साहब नाम के म्यूजिक डायरेक्टर थे, काम सारा मैं करता था। हम्म। तो उनके खिलाफ बोल बोल के, चीख चीख के गला खराब हो गया। जी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये तो यू आर गोइंग टू लूज योर वॉइस, जी। आप ये बंद करो। फिर मैं टीवी को कहूँ कि यार मैं ये अब मैं नहीं करता, तो टीवी कहे कि नहीं, कंबल कहे मैंने नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा जी हाउ कम, ये तो हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, यप। हम तो इसको बंद नहीं करेंगे, तो आप कंटिन्यू करें। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई लेफ्ट दैट प्रोग्राम। यप। आगे की कहानी भी सुननी है। सर, फैमिली के बारे में, व्हाई नॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड। फैमिली तो बड़ी बाद में आती है। मैं उस लोक तमाशे से जी। मैंने, मेरे दिमाग में आया कि मैंने लोक विरसा बनाना है। अच्छा। इट्स अ चेन। यस। तो लोक तमाशा छोड़ के आई वांटेड टू बिल्ड अ फोक आर्ट एकेडमी फॉर पाकिस्तान एंड आई नेम्ड इट लोक विरसा एंड नोबडी नीडेड इट। जी। कोई भी, किसी को ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे इदारे की। बिल्कुल। उस वक्त के जो इदारे थे उनका नाम था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्काइव्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स। उसमें एक महकमा आ गया जिसका नाम था लोक विरसा। आई वॉज द फर्स्ट, ओके। द वेरी फर्स्ट पर्सन टू यूज अ लोकल नेम फॉर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो कोई मानता ही नहीं था कि ये सरकारी महकमा है। जी। आई वाज पेनलाइज्ड फॉर दैट। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे, जी। पैसे नहीं देते थे। वो कहते थे ये लोक विरसा से ये भी कोई महकमा है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। या। तो फिर लोक विरसे से जी। मैंने बनाया लोक मेला। सो जी। लोक तमाशा, लोक विरसा। विरसा। जब एंड नाउ लोक लोक विरसा मेला। थोड़ा सा कामयाब हो गया तो लोक तमाशा, जो आज भी अभी भी अक्टूबर जी। में होता है जी। इस्लामाबाद आई में, नो। और सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं और सारा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी आती है, जी। बिकॉज इट्स ए होलसम एग्जीबिशन बिल्कुल। ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। डेफिनेटली, तो या, इट मैंने इज। एक लोक मेला, एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। फिर उसके बाद मुझे समझ आई कि हर दूसरे साल मुझे परवाना आ जाता था हम्म। कि इकोनॉमी कमीशन ने फैसला किया कि आपका महकमा जो है इसको बंद कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए, ये लोक विरसा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो मुझे ख्याल आया कि ये देखो यार, ये मुझे बंद करते हैं, ये टैक्सला म्यूज़ियम है, जी। उसको कोई नहीं, वो प्री पार्टीशन से वो म्यूज़ियम है, बिल्कुल। उसको कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें बंद कर रहे हैं। जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ म्यूज़ियम बनाऊंगा ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि हम बंद कर रहे हैं। सो देन मैंने लोक विरसा म्यूज़ियम, इट्स अ चेन, यू नो माय या, लाइफ इज अ इट्स अ चेन। चेन। लोक तमाशा, लोक विरसा, विरसा। लोक लोक मेला, मेला। लोक विरसा म्यूजियम।